इटालियन जो पीएम थे उन्होंने तारीफ की, इटालियन पीएम ने मोदी जी की, और उन्हें वर्ल्ड लीडर उन्होंने पुकारा है, और ये सब कुछ मिनिस्टर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, ये कहा कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। They are projecting India as a ह्यूज सक्सेस। भाई नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर बन गए। फिर वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर फैशिस्ट न्यू राइट फार राइट लीडर है, उन्होंने आके कह दिया कि यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो वो पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। अखबार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को भले ही पाकिस्तान में नफरत की नज़र से देखा जाता हो, लेकिन उन्होंने भारत को एक नया ब्रांड बना दिया है जो उनसे पहले कोई न कर सका। मोदी ने भारत को उस राह पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से भारत के प्रभाव का व्यापक रूप से बढ़ा है। मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की भी पाकिस्तान अखबार ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए ही क्यों? देखिए, इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करें तो आई थिंक सबको ये पहली बार देखने को मिला होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ग्लोबल लीडर, एंड उनका वो इन्फ्लुएंस काफी देश एक ही मतलब अपने ही देश में नहीं, ग्लोबली रहा है। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल लीडर्स जो है या बाकी लोग जो हैं वो डेफिनेटली इस चीज को जो है नोटिस तो करेंगे ही। सो दैट्स व्हाई मे बी इटली, और नॉट ओनली इटली, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उनसे मिलता है, क्योंकि एक वो बेसिक लीडर माने जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से कोई इंसान आया है, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इतने कंस्टेंटली उन्हें बार बार चुना जा रहा है लोगों की तरफ से। तो दैट मीन्स ही हैज डन समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग, एंड समथिंग जो पहले नहीं हुआ। Appreciation is very genuine from the people, and from the global leaders if they are appreciating our prime minister. तो I think किसी इंसान ने कुछ किया होगा वैसा, ऐसे बड़े लाइक ग्लोबल लीडर्स से अगर मिल रहा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली दैट प्राइम मिनिस्टर हैज डन समथिंग वेरी जेन्युइन एंड समथिंग वेरी आउट हो गया। भारत का जो एजेंडा है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कवायद है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे एक्शन है, जो हमारा इंटेंशन है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर आके आप ओलाफ साहब की बात करें, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात करें, फ्रांस के मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, डेनमार्क के प्रिंस यहाँ हैं, ये सब चीजें हो रही है। और दिल्ली में बहुत सरगर्मी है आरजू जी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी, फिर मोदी जी ने एड्रेस किया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई कुछ दिन पहले, तब मोदी जी ने एड्रेस किया। रायसेना डायलॉग में अगर आप देखेंगे 100 से ज्यादा कंट्रीज आ रही, 40 से 50 तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, करीब 50 आप आसपास ले सकते हैं। 100 कंट्रीज, वहां भी कल मोदी जी ने एड्रेस किया। आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो काफी दिल्ली में शक्तियां है। इंडिया, यूएस और चाइना, हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन तीन में से एक के साथ अलाइन करना लगेगा, और ये आपको 6 महीने में ये चीज होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए केयरफुली आरजू जी, ये चीज बिल्कुल होती नजर आ रही है। अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहब की आप तारीफ करें, आप मैक्रोन साहब तो जानते ही, आप खैर उनका विचार क्या मोदी जी को लेके, तो खैर बहुत उम्दा है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप ओलाफ साहब की बात करें, और डेनमार्क के जो प्रिंस आए हैं, या और भी चीजें लोग यहाँ आते रहते। ब्रिटिश के कल फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जो डॉक्टराइजेशन करने का उनके सामने एक स्टेटमेंट आई, भाई बीबीसी के परिपेक्ष में बोला था, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। तो ये जब चीजें आ रही है, यूके हमारे साथ टाइप करने की कोशिश में, जीसीसी कंट्रीज है। आज मैं देख रहा था इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ काफी बातचीत हो रही है। तो मतलब मैं अगर इस चीज को क्लोजली स्टडी करूं, तो मुझे काफी सरगर्मी दिख रही है। और इस सरगर्मी से एक ही चीज है कि देखिए, इस इवेंट में करीब 100 कंट्रियों के लोगों को ले पा रहे हैं आप ग्राउंड पे, ये भारी बात है। देखिए 100 कंट्रियों से रिप्रेजेंटेटिव रायसेना डायलॉग में, क्वाड G20 आप जानते इतना बड़ा हुआ, फिर आपका क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट, 50 फॉरेन मिनिस्टर आए रायसेना में, और रायसेना हैज बिकम द 5th बिगेस्ट फोरम इन द वर्ल्ड। और शायद 2017-18 में शुरू हुई थी, मोदी जी के टाइम में शुरू हुई थी, और अब 5th बिगेस्ट फोरम बन गई है। तो एक ये सारी चीजें आरजू जी, अगर मैं सम टोटल करूं 2-4 दिन का, तो मतलब आप सारी दुनिया यहाँ थी, और सबका पॉजिटिव फीडबैक है, सब इस विचारधारा से सहमत है। एवरीबॉडी इज एंडोर्सिंग द व्यू, व्हिच इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द विजन एंड मिशन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कोई तारीफ हो जाए, चाहे किसी इंडिविजुअल की हो, कंट्री की हो, किसी प्रोजेक्ट की हो, किसी की भी,
जिम्मेदारी बहुत आ जाती है सर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। जी तो आपके ख्याल से ये दोनों चीजें जो है वो एक तरह का प्रेशर बिल्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? देखिए, प्रेशर बिल्ड बहुत पहले हुआ था, अब होगा नहीं। अभी तो हम जो अभी लोग तरक्की, अभी जो लोग बात करें ना, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग द इंटेंशन, दे आर अप्रिशिएटिंग द एक्शन। फर्क है। जो हमने एक्शंस किए कोविड में, एचसीक्यू की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, आज अब मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं। जैसे हमने अपना कोविड प्लेटफॉर्म दे दिया दुनिया को। आज हम कह रहे हैं कि करीब करीब 10 से 15 कंट्री ऐसी जो हमसे 5G स्टैक मांग रही है, हम देने को तैयार है। आज करीब 18 कंट्रियों में यूपीआई जा रहा है और 12 कंट्रियों में हमारा एमओयू हो गया। रुपी 34 कंट्रियों में ट्रेड हो रहा है और शायद 72 कंट्रियों की बात हो रही है। ठीक है, हम अपना 5G, अपना टेलीकॉम स्टैक, अपना कोविन की बात करें, अपने यूपीआई की बात करें। कल अगर आप बिल गेट्स का भी एक स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बोला था यूपीआई प्लस आधार इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। हमारा जनधन, आधार, मोबाइल, जितने भी हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जितने भी हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग के कुछ सॉफ्टवेयर है, काफी कुछ चीजें हम सबको ऑफर कर रहे हैं, G20 में ऑफर कर रहे हैं। अब आप जानते हो कि करीब 25 अफ्रीकन कंट्रियां हमारे पास डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आई है और हम उनकी मदद करें डेट रिस्ट्रक्चर करने में। पोजीशन, हम किसी मुल्क के ऊपर बम नहीं गिराते, ठीक है। वी डोंट सेंड आवर मिसाइल्स। वो गलती से कभी एक आध ब्रह्मोस पाकिस्तान चला जाता है, जिसके लिए सॉरी भी हमने बोल दिया, इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। या कभी कभी बालाकोट शालाकोट में कुछ छोटी मोटी हैप्पी दिवाली हो जाती है, लेकिन लार्जली इंडिया डज नॉट, unless it is retaliation, India never goes after a country and says नहीं हम तुम्हें अटैक करेंगे। That has never happened in our history, right? लेकिन इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन ले रहा है। किस तरीके से ले रहा है लीडरशिप पोजीशन? इंडिया कह रहा है यार तुम्हें वैक्सीन की जरूरत है, हम देंगे। तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देंगे। तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। श्रीलंका में सब कुछ बर्बाद हो गया, $4 अरब का इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका को। इंडिया ने नेपाल को हेल्प करी है। इंडिया ने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका हर जगह इंडिया जा रहा है। और जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी हैसियत है, उससे ज्यादा बढ़ के इंडिया हेल्प कर रहा है। टर्की का एग्जांपल अभी रिसेंट है। तो और मोदी जी ने जो खास इंपॉर्टेंट चीज बोली जो पुराना गवर्नेंस का मॉडल है, दैट हैज फेल्ड। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। बिल्कुल, दैट हैज फेल्ड। क्योंकि देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ एक शो किया था, मैंने बोला था आरजू जी देखिए, केवल 10% कंट्रियों का भी जीडीपी $10,000 से ऊपर नहीं है। 90% कंट्रियों का जीडीपी उसके नीचे है। और यही गलती, ये मुझसे काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हम वो गलती करेंगे जो अमेरिका ने की, हम वो गलती नहीं करेंगे जो अमेरिका ने की, हम वो गलती करेंगे जो फ्रांस ने नहीं की है, हम वो गलती नहीं करेंगे जो चाइना ने की है, जो जापान ने की। सबका मौका आया, सबने अपना सोचा, अपने लिए सोचा, अपने घर भरने के सोचा। अभी आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने भी कल बोला इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए, ग्लोबल साउथ में 90% से ज्यादा दुनिया आती है। इनकी बात करना, इनके बारे में सोचना, इनके लिए चीजें करना, और जो हमारे पास है, जो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म्स है, टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी, हमने तो बोल दिया हम देने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, हम बोलते नहीं करते। हम देने को तैयार, आप ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। 5G की बात करें, हम 6G अपना डेवलप कर रहे हैं, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और मोदी जी ने ये भी कहा था वेरी सून, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा वेरी सून, अभी पीछे बोला था एक बार अपने भाषण में कि विल हैव आवर ओन पैसेंजर प्लेन्स। तो ये सब चीजें जो इंडिया के पास है, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है, राइट? जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम सबके साथ शेयर करने को तैयार है। ये नहीं कि पैसे कमाने, ये नहीं कि हाँ भाई मतलब खून चूस के पैसे कमाने हैं, वो पेटेंट लगा के, रॉयल्टियां लगा के, नहीं, ये दे रहे हैं। आज देखिए, अब आप देखिए, यूरोप में होड़ लगी है इंडिया के साथ अलाइन होने की, यूरोप में होड़ लगी है चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट होने की। ये आपको विजिबल ट्रेंड दिख रहा होगा। अभी मोदी जी ने कहा यार, जो गवर्नेंस मॉडल था ना कि मेरे पास टाइम आ गया, मैं अपने बारे में सोचूं, कि जी अभी जो टाइम आ गया सबके बारे में सोचने की बात है। क्योंकि जो दुनिया निग्लेक्टेड है, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर्स की बात, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात करें G20 में, तब मोदी जी ने क्या बोला भाई दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है, दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है। व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट देम? आप उनको लिबरेट करने के लिए क्या करो? आप फाइनेंशियल लीडर्स हो, आप सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हैं यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट द वर्ल्ड फ्रॉम द डेट ट्रैप? लोग आपकी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। जहां पर उन्होंने मोदी की बात की है, देखिए अब हमें मौका मिल गया ना। अब हम कहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये तो आपके जो हैं वो बड़े पहुंचे हुए बहुत सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर तो आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियां दरवाजे ही खोल दें। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरेबानों के। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है।
और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय ये कहने के कि बुचर ऑफ गुजरात। ये कहने से क्या होगा? अच्छा, अगर अब मैंने इसके लिए ये मिसाल दी कि आप चांद पर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही आएगा उल्टा, तो इसके ऊपर ये कहेंगे ओहो आपने तो मोदी को कह दिया चांद। नहीं, मैं इंडिया की तरक्की को चांद कह रही हूँ। वो एक होती है कच्ची बस्ती, बस्ती के साथ ना कच्ची बस्तियां भी होती हैं। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग कभी भी अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास, क्योंकि वो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर तालीम भी नहीं होती, तो उनके पास एक्सपोजर भी नहीं होता, उनके पास शायद अकल की भी कमी होती हो, तो वो अपनी जो है ना मुश्किलात वो खुद हल नहीं कर सकते। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि उनके लिए हुकूमत कुछ सोचती है, उनके साथ बड़े हुए जो बड़ी बस्तियाँ वो कहती हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। ऐसे ही है। तो आप बस ये जो मैंने मिसाल दे दी ना, इसको इसी तरीके से समझ लीजिए कि एक बड़ी बहुत आलीशान बस्ती के साथ ही एक कच्ची बस्ती बन चुकी है। उसको मुश्किल से निकालने के लिए आपको अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करके उनसे मदद लेना ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। आप चंद सालों में देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। मैंने कहा कि मैं आगाज़ वहीं से करती हूँ जो उन्होंने लिखी है, उनमें से चंद बातें आपके सामने रखे देती हूँ। वो लिखते हैं, Modi may be a despised name in Pakistan, but he has done something to brand India which none before him was able to manage. It all comes from one word, relevance. India is relevant to the world, not only in its size, but its footprints and what matters to the world. It has the 5th largest economy in the world. It is aimed to be the 3rd largest economy in the world by 2037. It is 4th in FE reserves with over 600 billion US dollars. Pakistan currently holds 4.5 only. Its growth rate in GDP matches the best performing economies over the last 3 decades after China. She is projected to stay on that path. Last unka paragraph hai, it is time to recalibrate our policy towards India and be bold enough to create a tri-nation consensus along with China, focusing on Asia to be the spur of wider economic growth, or we may be reduced to the footnote of history. ये जो लास्ट उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये लास्ट पैराग्राफ जो लिखा है, अगर क्या आप जितनी जल्द ये बात समझ लें, आपके लिए, हमारे लिए, ये जो मैं आप कह रही हूँ मैं अपने लिए कह रही हूँ, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हमें मदद लेनी ही पड़ेगी, हमें ताल्लुकात बेहतर करने ही पड़ेंगे। इसकी वजह ये है कि ऐसा नज़र आता है जो कि वो लोग भी कह रहे हैं जो पहले नहीं कहते थे, उनको भी ये कहना पड़ा। ऐसा नज़र आता है कि हमारी तमाम मुश्किलात का सोल्यूशन जो है इसके बगैर नहीं निकल सकता, कि आप ताल्लुकात अच्छे बनाएं, उनसे मदद लें, उनकी मदद करें और इस खित्ते को आगे बढ़ाएं, इस रीजन को आगे बढ़ाएं। नज़र ऐसा ही आता है। देखें, या तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो, इसका दूसरा अगर आप कह लें कि क्या हो सकता है, तो दूसरा ये कि हमारे पास या तो अलादीन का चिराग है कि हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ से हम वो चिराग रगड़ें, जिन हाजिर हो हम उसे कहें जनाब हमारे सारे काम कर लो, हमें जो है वो हमारे रिजर्व्स बढ़ा दो, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लो, हमारी तमाम मुश्किलात खत्म कर दो, टीटीपी को उठा के वापस अफ़गानिस्तान के अंदर फेंको, पूरी दुनिया को हमारा ग़ुलाम बना दो, सब हमारी बात माने और हम इससे निकल जाएं और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। जैसा कि और फिर हम ग़ज़वा हिंद भी करें और फिर हम जहाँ जहाँ ताकत हासिल करना चाहते हैं हर जगह पर कब्ज़ा करें, जो कि हमने हमेशा ख्वाब देखे हैं और दिखाए हैं। तो ये मेंटालिटी जो है वो हमें यहाँ पर ले आई है। तो हमें तो ऐसे ही नज़र आता है, क्योंकि नज़र ऐसा आता है कि इंडिया तरक्की में रुकने का नहीं है और वो वहाँ पर पहुँचने वाला है कि जहाँ पर फिर आप जब मुंह उठा के उसको देखेंगे तो आपकी टोपी अगर सर पे होगी तो वो गिर जाएगी। तो या तो आप खुद वहाँ पर पहुँच जाएं, जैसा कि मैंने कहा, कोशिश कर लें, और या फिर आप ये है कि अपने बड़े भाई से, जो एक बड़ी बस्ती मौजूद है आलीशान, वो उससे आप दोस्ती करें, हाथ मिलाएँ और तरक्की की जानिब बढ़ें। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब आप पहल करेंगे।